डेल्टा एच, डेल्टा एच मेरे पास किसके इक्वल होता है जी, डेल्टा ई प्लस क्या बोला गया था, डेल्टा पी वी। दो फार्मूले लिखे गए थे इसके लिए। मेरे पास डेल्टा एच किसके इक्वल है, डेल्टा ई प्लस मेरे पास क्या है जी, पी डेल्टा वी। ये बात कब थी, जब आपके पास प्रेशर क्या लिया था आपने, कांस्टेंट। इसका दूसरा फार्मूला आपके पास डेल्टा एच किसके इक्वल था जी, डेल्टा ई प्लस मेरे पास क्या जी, डेल्टा एन जी आर टी था मेरे पास। ठीक है जी। ये फार्मूला जब आपके पास वॉल्यूम क्या था जी, कांस्टेंट था, और आपने किसकी वैल्यू रखी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, इसी फार्मूले का आप किस में लिख सकते हैं, मेरे पास क्यूब पी किसके इक्वल है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस आपके पास क्या जी, डेल्टा एन जी आर टी आपके पास। ओके, मेरे पास फार्मूला नंबर फर्स्ट, सेकंड, और जो आपके पास एक फार्मूला बनता है एंथैल्पी ई प्लस पी वी मेरे पास। डन, इतनी बात। अब ज़्यादातर न्यूमेरिकल कौन से, इस फार्मूले के ऊपर बोलो, ये मेरे पास है, दोनों सेम है मेरे पास। ये डेल्टा एच मेरे पास क्या है, डेल्टा ए प्लस मेरे पास क्या है, डेल्टा एन जी आर टी। एन मेरे पास क्या है जी, डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कौन से, ये एक रिएक्शन लिखेगा, डेल्टा एन जी मेरे पास होता है क्या है, मैंने लिखी मेरे पास कोई रिएक्शन क्या है जी, N1A, और मेरे पास क्या है जी, N2B। उससे मेरे को मिल रहा है जी M1C, और मेरे पास क्या है जी, M2D। ये सारे के सारे रिएक्शन जो रिएक्टेंट है और जो मेरे पास प्रोडक्ट है, किस फेज में होने चाहिए, गैसेस फेज में होने चाहिए। ठीक है, तो मैं डेल्टा एन जी लिखता क्या हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड कितने, M1, और मेरे पास क्या जी, M2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, N1 प्लस आपके पास क्या जी, N2। यानी ये मोल में जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट की साइड कैलकुलेट करके कौन सा मैच कर दूंगा, जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है जी। आई बात समझ में। अब ऐसा होने से जो मेरे पास डेल्टा एन जी है, डेल्टा एन जी की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन जीरो भी आ सकती है, डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, और डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो सकती है जी, जीरो भी हो सकती है जी। ऐसा करने से जो मेरा फार्मूला लिखा, इस फार्मूले के साथ क्या क्या चेंज आएंगे, तो मैंने लिखा जो मेरे पास डेल्टा एच है वो मैंने लिखा डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर मेरे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या लिखूँ मैं, पॉजिटिव। ठीक है जी, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये मेरे पास डेल्टा ई पहले से ही पॉजिटिव है, तो जो मेरे पास डेल्टा एच आएगा वो ग्रेटर देन किससे आएगा, डेल्टा ई से। ठीक है जी, कि डेल्टा ई था इसमें कुछ ऐड हो गया आएगा, तो मेरे पास डेल्टा एच क्या बनेगा, डेल्टा ई प्लस पॉजिटिव नंबर, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर मेरे पास डेल्टा एच है, डेल्टा एच किसके, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी ई आर टी। अगर मेरे पास डेल्टा एन जी लेस देन क्या है, जीरो या नेगेटिव है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अब डेल्टा ई से में से कुछ वैल्यू घटेगी, तो ऑल ओवर रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि डेल्टा एच लेस देन किससे होगा, डेल्टा ई से। ओके, अब अगर मेरे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू में क्या कर दूँ, जीरो, डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो करते ही वैल्यू मेरे पास जो डेल्टा एच है किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ई के, क्योंकि मेरे पास जो डेल्टा एन जी आर टी है ये वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये वैल्यू जीरो तो ओवरऑल जीरो, ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा ई के। ठीक है जी, अब इसके ऊपर इसने न्यूमेरिकल या क्वेश्चन का रखे हैं जी। करंट ट्राई, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास, नकल तो नहीं मारो, नकल चाहिए। द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर
द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन C10H8 किस में, सॉलिड स्टेट में, रिएक्शन किसके साथ कराई, 12O2 के साथ, किसके साथ जी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखे 12O2, ये मेरे पास किस में, गैसियस फेज में, मेरे को मिल का क्या रहा है जी, 10CO2 और मेरे पास क्या जी, 4H2O लिक्विड। ठीक है जी। रिएक्शन किस पर है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, जो वॉल्यूम है वो मेरे पास कैसा दिया है जी, कांस्टेंट है सागर। ठीक है, उसके बाद बोला है हीट ऑफ रिएक्शन, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ रिएक्शन मतलब इसने जो वैल्यू दे रखी है एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी, मेरे पास वैल्यू कितनी है, 1228.2 किलो कैलोरी। टेम्परेचर मेरे पास कितना है जी, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँगा तो 273 क्या कर दूंगा, ऐड 298 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, आपको कैलकुलेट करनी है हीट ऑफ रिएक्शन किस पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर आपके पास क्या है कांस्टेंट, टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 डिग्री, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसकी इक्वल होती है, एंथैल्पी की। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसे मेरे पास गिवन क्या है, डेल्टा ई की वैल्यू दे दी, टेम्परेचर की वैल्यू दे दी, प्रेशर कांस्टेंट दे दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट दे दिया। अब मेरे को पता होना चाहिए डेल्टा ई गिवन है और डेल्टा एच निकालना, तो रिलेशन क्या होता है, तो मैं लिखूंगा जो मेरे पास डेल्टा एच है, डेल्टा एच किसके इक्वल मेरा, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल होता है जी। जो मेरे पास डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -1-1.228.2 किलो कैलोरी। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा एन जी की वैल्यू। डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड कितने गिवन है 10 और ये कितने 4, ये कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे कौन से लेने, ओनली गैसेस फेज, ओनली गैसेस फेज, और यहाँ पर ये सॉलिड फेज में है तो इसके मोल भी काउंट मैं नहीं करूंगा। तो मेरे पास जो डेल्टा एन जी की वैल्यू आएगी जी, किस कौन सी, डेल्टा एन जी, वो क्या लिखूंगा 10-12, कितना आया मेरे पास -2, कितना मेरे पास -2, तो मैंने क्या लिखा -2। ये आर की वैल्यू क्या लूंगा मैं, अब बात आएगी आर की वैल्यू लेनी क्या है, आर की मेरे पास कितनी वैल्यू, एक वैल्यू मेरे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, दूसरा मेरे पास का 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, एक आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू किस में गिवन है मेरे पास, क्लोरी में, कैलोरीज, तो मैं आर की वैल्यू क्या लूँगा 2, तो आर की वैल्यू कितनी ली, टेम्परेचर किस में, केल्विन में, टेम्परेचर किस में, ये मेरे पास क्या केल्विन, ये मेरे पास कैलोरी, यूनिट मेरे पास दोनों क्या होगी सेम। अब दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा जी, सोल्व कर दूंगा जी। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई करके आप क्या कर देना, सोल्व कर देना। डाटा आपके पास कितना आया जी, लास्ट आंसर अपना क्या है जी, -1229392। ठीक है जी, कोई दिक्कत, ठीक है जी, एक न्यूमेरिकल बोल दूं फिर, आया समझ में, सेम टू सेम लिखो फिर मेरे पास, यूनिट की बात है, जल्दी लिखो, मैं साथ के साथ ही करूँगा, मैं समझा देता हूँ करना क्या है वो आप लिखोगे। करें स्टार्ट सागर, क्वेश्चन आपके पास गिवन है जी, जल्दी देख भाई, देख लो। और वो
टाइम बहुत लगा। फॉर ए रिएक्शन एट, आपके पास टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, आपके पास रिएक्शन कौन से गिवन है जी, NH3 किस में है, गैसियस फेज में, उससे आपको क्या मिल रहा है 1/12 N2 गैसियस, प्लस आपको मिला 3/2 H2 गैस। इसके लिए डेल्टा H नोट की वैल्यू या डेल्टा H की वैल्यू मेरे पास कितनी है 11.04 किलो कैलोरी। डेल्टा E ऑफ द रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, आपको कैलकुलेट क्या करना है डेल्टा E किस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर। आंसर बता दो जी क्या आएगा। ठीक है जी, फार्मूला कौन सा लगाओगे, जो पहले लगाया था, जो पहले लगाया था, पहले कौन सा लगाया था मैंने, डेल्टा H किसके इक्वल, डेल्टा E प्लस मेरे पास क्या जी NGR। सागर 5 मिनट 4:57 हो गए। डेल्टा H की वैल्यू 11.04, मेरे पास डेल्टा E, NG की वैल्यू कितना है मेरे पास, डेल्टा NG 1, R की वैल्यू 2, टेम्परेचर मेरे पास कितना 298। ठीक है जी, ऐसा करने से बात क्या हुई मेरे पास, जो डेल्टा E है वैल्यू कितनी आएगी 300 300 600, 600 में से 4 गए मेरे पास क्या जी 596, ये मेरे पास क्या जी 11.04। यहाँ से मेरे पास डेल्टा E किस में आएगा नेगेटिव में, और वो कितना आएगा मेरे पास जो 596 है उसको माइनस कर दे किस में 11 0, मेरे पास 6, मेरे पास 9.58 और मेरे पास कितना। अब यूनिट कन्वर्जन आप पाना किसी ना कोने करें। किसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यूनिट कन्वर्जन की तरफ, किसकी तरफ, यो डाटा किस में था मेरे पास 11.04 किलो कैलोरीज, ये किस में आएगा ओनली कैलोरी में आएगा। किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग करूँगा 1000 से। ठीक है जी, तो कितना बनेगा मेरे पास 0.96। अब इसको क्या करूँगा मैं माइनस करूँगा 11.04 माइनस किसको करूँगा 0.596, आंसर कितना आएगा मेरे पास 10.44 आता है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट चले, चलो जी अगला सवाल आपके पास दोबारा कराऊँ, चल कर फिर सारे टेम्परेचर सारे फार्मूला बताओ कौन सा लगेगा। डेल एट 27 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन नंबर 3 है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर केल्विन की बात करेंगे तो 273 प्लस 27 300 केल्विन। इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन आपके पास, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है जी 2 क्लोरीन। रिएक्शन आपके पास क्या है जी H2 गैस प्लस Cl2 गैस मिलकर क्या दे रही है जी 2HCl गैस है, सारे के सारे क्या है जी गैसियस है। व्हाट इज द, देखिए व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन आपके पास, डेल्टा H की वैल्यू बताओ क्या होगी। मैं क्या लिखूँगा मेरे पास डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, डेल्टा Ng की वैल्यू सागर भैया बताओ, बताओ भैया डेल्टा Ng की वैल्यू बता फिर ना, चलता हूँ बताओ, हाँ तो कौन बोल रहे ये बता, बता दे
नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड कितने हैं जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड वो तो दिखता होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड 2। वैल्यू मेरे पास कितनी है? ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड 2, ये मेरे पास 1, ये मेरे पास क्या 2 माइनस 2 मेरे पास क्या जी? 0। ये वैल्यू 0, तो आर कुछ भी पुट करो मेरे पास क्या आएगा? ये वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है? 2, तो डेल्टा एच कितना आ गया? 2। ठीक है जी। अब की बार बताइए, मैं बताऊंगा। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस मीथेन, क्या हीट ऑफ कंबशन, ये मजा आवा। हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन at constant volume is measured in a bomb calorimeter at 298 Kelvin is found to be इतना इतना इतना। find the value of enthalpy change। मेरे को डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू? डेल्टा एच। वैल्यू गिवन किसकी है? टेम्परेचर कितना? 298 केल्विन। उसके साथ इसने डेल्टा ई की वैल्यू क्या है जी? गिवन है। वो वैल्यू क्या मेरे पास? -885.4 किलो जूल पर मोल। अब आपको कंबशन करना किसका? मीथेन का। कंबशन किसका करना जी? मीथेन। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन चाहिए, जलाना। मतलब जब मीथेन को जलाता हूं तो क्या क्या मिलता है मेरे को? एक हाइड्रोकार्बन को जब बर्न किया जाता है तो क्या क्या कुछ कुछ प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलेगा? जब एक हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो तो प्रोडक्ट क्या क्या? हाँ है। एक CO2 गैस बाहर निकलती है, कौन? हाइड्रोजन। और लिक्विड वाटर बाहर निकलता है। जब एक हाइड्रोकार्बन को क्या किया जाता है जी? बर्न किया जाता है जी। क्या? अब बैलेंस करूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ये मेरे पास किस फेज में? गैसेस फेज। डेल्टा एन जी कैलकुलेट करूंगा। ये लिक्विड है, इसको कंसिडर नहीं करूंगा। ये सॉलिड, इसको कंसिडर नहीं करूंगा। ओनली किसको कंसिडर करूंगा? गैसेस में। तो यहाँ से जो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस 2 मेरे पास कितना? -1। तो मैं लिखूंगा मेरे पास डेल्टा एच किसके इक्वल? डेल्टा ई प्लस का डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी की वैल्यू मेरे पास क्या जी? -1। डेल्टा ई की वैल्यू आपके पास कितनी? 885.4 किलो जूल पर मोल। ये आर की वैल्यू अब किस में चाहिए? जूल में ही चाहिए। तो जूल वाली वैल्यू कौन सी? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना दिया है मेरे पास? 298 केल्विन। ये किस में है? किलो जूल में। ये किस में? तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करूँगा? 1000 से। अब इसको क्या कर दूँगा? सोल्व कर दूँगा। सोल्व करने के बाद वैल्यू मेरे पास जितनी आएगी वो लिखता रहूँ। इसने किलो जूल को किस में कन्वर्ट कर दिया? जूल में। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँ? जूल में। लास्ट में सारी सोल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा? 890 355 किलो जूल। इससे केल्विन से केल्विन, ये मेरे पास मोल है, इस मोल से क्या हो जाएगा? मोल कट जाएगा। ये किलो जूल है, यहाँ पर मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? किलो जूल। डन।
यस सर। आपकी सेवा में एक न्यूमेरिकल और हाजिर है जी। कर लो ट्राई। ट्राई कर मत के कर ले ट्राई। लिखो फिर। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन आपके पास कौन दिखता है? हाँ कौन दिखता है? नाम सर कौन दिखता है? कैसा आपको ले लो टेंशन। हम तुम तो कुछ नहीं बोल दिखता। द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन आपके पास क्या है जी? N2 प्लस 3H2, ये गैसियस, इससे मिल के आ रहा है मेरे पास 2NH3 गैसेस फेज में। डेल्टा एच की वैल्यू रिएक्शन के लिए क्या गिवन है मेरे पास? 92.38 किलो जूल। टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? अब की बार जो किसी ने गलत करा नहीं, इसमें क्या चेंज करना है? 8.314 है ये जूल में, ये किलो जूल में। या तो इसको किस में कन्वर्ट कर दे, या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, या इसको डिवाइड कर दे। बाकी सारे चीज़ ठीक है। तो हमें तो भाई फार्मूला मेरे पास का देख करा जाओ और तो क्या तक्का जाके कराए हैं। चीटिंग तो हमें तो क्या कर सको। डेल्टा एच किसके इक्वल? डेल्टा ई प्लस मेरे पास का डेल्टा एन जी आर टी। ये मेरे पास 1, ये मेरे पास 3, ये मेरे पास कितना 2, 2 माइनस 4 मेरे पास क्या हो जाएगा? -2। ये डेल्टा एच की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास? माइनस का 92.38 किलो जूल पर मोल की बात है। ठीक है, किलो जूल गिवन है पर मोल। आर टी मेरे पास कितना? 298। अब आर की वैल्यू लेनी है। आर की वैल्यू के 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये किलो जूल में, ये किस में? जूल में। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1000 से। तो ये क्या जूल मेरे पास। अब दोनों क्या करना है, यहाँ से डेल्टा ई कैलकुलेट कर लूँगा बस। मेरे पास आर के 3 वैल्यू है जी गैस कांस्टेंट का, जिसको यूनिट वाइज मेरे को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। आर पहला मेरे पास क्या जी? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। दूसरी वैल्यू मेरे पास आर 0.0821 मेरे पास किस में यूनिट? लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। दूसरे मेरे पास क्या जी? आर 2 क्लोरीन पर केल्विन पर मोल। आई बात समझ में? डन। आज का आखिरी सवाल। अब ये लिखोगे तो हम द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन लिख ली। लिखो फिर एक बार आराम से आर के वाले लिखो। सवाल है कॉन्फिडेंस में आगे जाना है। कहते ये भी गलत करते हो। एग्जैक्ट आंसर चाहिए मेरे को इस क्वेश्चन का। एग्जैक्ट सर। कैलकुलेटर दे दूँगा, मैं कैलकुलेशन कर दूँगा जिस जो भी करवा हुआ। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन CaCO3 था किस फेज में? सॉलिड फेज है। कौन सा फेज है? सॉलिड। मेरे को प्रोवाइड कर रहा CaO सॉलिड प्लस क्या मिल रहा है मेरे को? CO2 गैस। एट टेम्परेचर आपके पास कितना है जी? 1000 केल्विन। जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी? 176 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा ई। कर दो कैलकुलेट। डेल्टा एच किसके इक्वल? डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी के। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 176
किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा ई। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1। ये सॉलिड कंसिडर नहीं होगी, ये सॉलिड कंसिडर नहीं होगी। आर की वैल्यू किस में लेनी है, जूल में, क्योंकि एनर्जी किस में दी है, जूल में। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक आर की वैल्यू लिख दे, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी 1000। एक एनर्जी किस में, ये किलो जूल में, ये किस में, जूल में। या तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। हाँ 1 किलो में कितने 1000 ग्राम, तो किस में कन्वर्ट हो गया थाउजेंड्स। ये मेरे पास पूरा जूल में होगा। अब यहाँ से कैसे को कैलकुलेट कर दो डेल्टा ई को। अगर आप डेल्टा ई को कैलकुलेट करते हो तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 167.686 किलो जूल आना चाहिए। ठीक है जी।